बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़िबा हैं जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है। करोड़ों दुरूद और सलाम हो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन और सामीन, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान सूरतुल हाक़्क़ा की बरक़ात और फजीलत है। ये सूरत कुरान पाक के 29वें पारे में है। अगर किसी का बच्चा बहुत लाग़र या कमज़ोर हो तो अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 1 मरतबा इस सूरत को पढ़कर बच्चे पर दम करना इस बच्चे को बहुत जल्द तंदुरुस्त और तवाना करता है। यह अमल 3 दिन करना है। इस सूरत को कागज़ पर लिखकर बतौर तावीज़ दौरान सफ़र साथ रखना जहाज़ को गर्क होने से महफूज रखता है। बाद नमाज फ़जर अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 1 मरतबा इस सूरत को पढ़ना हर गम और हर दुख से निजात देता है। जहन को तेज़ करने के लिए अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 3 मरतबा ये सूरत पढ़कर खाने की किसी चीज़ पर दम करके खाएं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अमल से जहन बहुत तेज़ हो जाएगा। हर किस्म की हाजत को पूरा करने के लिए बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 101 मरतबा ये सूरत पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हर किस्म की हाजत पूरी हो जाएगी। आमीन।